अच्छा, आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जहाँ भी जाओगे उसका सामना आप करोगे। ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजी में हमारे पास होती है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वैलिडिटी से। अच्छा, वैलिडिटी, जिस तरह आप लोग वैलिड नाम जो है हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी। मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की जब एक्यूरेसी चेक करते हो उसे हम कहते हैं वैलिड। लेकिन यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी में हम स्क्रीनिंग जब करते हैं तो वो हम इस तरह नहीं कर देख के कि भाई ये एक्यूरेट है या इसके घर का पता ठीक है या नहीं। उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं और कैलकुलेशन, जो हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक हमारे पास है सेंसिटिविटी, दूसरा हमारे पास है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि जब भी आप टेस्ट करोगे उसका जो चांसेस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिविटी ऑफ टेस्ट, चांसेस, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें चांसेस होती है पॉजिटिव स्क्रीनिंग की। तो आप जब स्क्रीनिंग, पॉजिटिव स्क्रीनिंग मालूम करोगे किसी भी टेस्ट का, वो हमारे पास क्या है, सेंसिटिविटी है। स्पेसिफिसिटी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस होती है कि जब भी आप टेस्ट करोगे वो नेगेटिव स्क्रीनिंग, या जब भी स्क्रीनिंग, जब टेस्ट कोई टेस्ट करते हैं उसकी स्क्रीनिंग नेगेटिविटी के लिए आप जब करते हैं वो हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब यह आप कहते हैं कि भाई मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसकी जो परसेंटेज है इस टेस्ट का, पॉजिटिविटी कितना है, नेगेटिविटी कितना है। तो उसके लिए आप कैलकुलेशन करते हो हमारे पास सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। जिस तरह मैंने आपको कहा वैलिडिटी, वैलिडिटी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक्यूरेसी आप उसकी कैलकुलेट करते हो, स्क्रीन करते हो, वो हमारे पास होती है वैलिडिटी। वैलिडिटी से पहले एक और वर्ड आता है जिसे कहता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोई भी काम जो हमारे पास क्या है, कोई भी वर्क हो जिसे प्रैक्टिकली क्या हो, एप्लीकेबल हो, जो हो सकता हो। मतलब यह है कि आप दो दोस्त एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे हैं, एक कहता है कि भाई मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिखाना है, तो वो दिखा सकते हैं क्योंकि वो रियलिटी में आप उस कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली क्या है। लेकिन अगर दूसरा कहे कि भाई मैंने अपनी जेब से अभी प्रोटॉन आपको दिखाने हैं कि वो क्या, जो सर्कल है उसमें घूम रहे हैं न्यूट्रॉन के साथ, और ये, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो एक दोस्त जो है दूसरा उसको दिखा सके। तो इसी तरह हमारे पास वो चीज़ है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, हमारे पास फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी किसी भी स्क्रीनिंग के बाद हम वैलिडिटी, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी में आपने अगर पॉजिटिव एक्यूरेसी चेक करना है, सेंसिटिविटी करते हो उसके लिए। अगर आपने सिर्फ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी उसकी चेक करनी है, उसके लिए स्पेसिफिसिटी करते हो। अच्छा, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हम एक 2x2 टेबल लेते हैं। 2x2 टेबल में ये पोर्शन हमारे पास हो गई डिजीज़ की। अच्छा, डिजीज़ है, इसको डिजीज़ नहीं है। ये हमारे पास कोविड-19 के अपने इलाके के लिए लेते हैं कि हमारे पास ये एरिया क्या है, ये पॉजिटिव टेस्ट है, और वो लोग जिनकी हमारे पास क्या हो, टेस्ट है वो नेगेटिव हो। अच्छा, अब आपने ले लिया कि भाई मेरे गांव में जो है जो 120 लोग और 100 लोग और हैं, 220 टोटल मेरे पास मेरे गांव में लोग हैं। मैंने जब यानी हमारे पास जिनकी यानी 120 लोग ऐसे थे जिनके मैंने टेस्ट किए वो पॉजिटिव आए, लेकिन कुछ लोगों को डिजीज़ थी, कुछ को नहीं थी। यानी आप चलो ले लो कि भाई उन 120 में 30 लोगों को डिजीज़ थी, 90 को डिजीज़ नहीं थी लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आया। अच्छा, 100 लोग ऐसे थे जिनकी टेस्ट मुकम्मल क्या है, नेगेटिव है, लेकिन उन 100 लोगों में से 10 लोगों को वो साइन एंड सिम्टम, मतलब ये है डिजीज़ है, और 90 लोगों को न सिम्टम्स हैं, न डिजीज़ है, और न उसको टेस्ट उसका नेगेटिव पॉजिटिव आया है। तो ये आप अगर देख लो तो ये हमारे पास टोटल 40 हो गई, ये भी हमारे पास टोटल है। अच्छा, जितनी हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जितनी रोज़ होते हैं, उनकी जब भी आप टोटल करते हो वो यहाँ पे दोनों का
कॉलम और रोज का दोनों का एक जैसा आता है। ये हमारे पास हो गए 180, 120, 100, 220 हो गई, 40 और 180 हमारे पास 220 हो गई। अब आप चाहते हैं कि मैंने इस टेस्ट का क्या, एक मैंने उसकी सेंसिटिविटी और दूसरा मैंने उसकी स्पेसिफिसिटी दोनों चेक करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लेते हैं ए, ये हमारे पास बी हो गई, ये हमारे पास सी हो गई और ये डी हो गई। अच्छा, ये ए बी सी डी। अब सेंसिटिविटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पॉजिटिविटी, मैंने जिस तरह बताया पॉजिटिव स्क्रीनिंग देखते हो, तो पॉजिटिव स्क्रीनिंग अगर चारों में आप देखो तो सबसे पॉजिटिव स्क्रीनिंग ये है, क्योंकि इस पेशेंट को डिजीज़ भी है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, जिसे हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। तो ए डिवाइड बाई टोटल लोग हमारे पास जिनकी डिजीज़ है, मतलब ये है आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सिम्टम्स सारे मौजूद हैं। तो डिवाइड बाई ए प्लस सी, इससे कैलकुलेट करोगे सेंसिटिविटी आएगा। अब हमारे पास स्पेसिफिसिटी, आपने सिर्फ जाना है नेगेटिव स्क्रीनिंग के ऊपर। तो नेगेटिव हमारे पास क्या है, वो एरिया जिसमें न तो पेशेंट को उसका डिजीज़ है, न पेशेंट की टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव टेस्ट नेगेटिव डिजीज। तो सबसे जो हमारे पास एरिया है जिसमें नेगेटिविटी है वो 90 है। तो 90 हमारे पास क्या हो गई, डी डिवाइड बाई टोटल नेगेटिव बी और डी, बी प्लस डी। अब हमारे पास पहले सेंसिटिविटी को निकालते, ए हमारे पास क्या है 30 डिवाइड बाई ए प्लस सी हमने यहाँ टोटल निकाला है 40। अब हमारे पास स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी डी हमारे पास क्या है 90 डिवाइड बाई बी प्लस डी हमने टोटल यहाँ निकाला है 180। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास सेंसिटिविटी 30 डिवाइड बाई 40, ये आया हमारे पास 0.75। दूसरा यहाँ अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा हमारे पास 75%। क्या है हमारे पास सेंसिटिविटी की, स्पेसिफिसिटी 90 डिवाइड बाई 180 0.5 जो है वो क्या है, आप इसको ले लो 50%। मतलब ये है कि अगर इस टेस्ट में आप देखो ये 220 लोगों में 30 ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज़ हुई है, मतलब ये उसकी पॉजिटिविटी हमारे पास क्या है वो 75% है। इस टेस्ट की जो हमारे पास सेंसिटिविटी है वो क्या है 75% है। इस टेस्ट की, इस मखसूस टेस्ट की हमारे पास, इस नंबर्स की हमारे पास स्पेसिफिसिटी, क्योंकि जब भी आप नंबर चेंज करोगे सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास स्पेसिफिसिटी उसकी क्या है वो 50% है। इसके साथ साथ अब हमारे पास एक नया वर्ड साथ में हम कैलकुलेट करते हैं टेस्ट के लिए, जिसे कहा जाता है, एक होता है हमारे पास PPV, एक होता है NPV। मतलब ये है पॉजिटिव, क्योंकि ये इनके साथ मिला हुआ चीज़ है इसीलिए पॉजिटिव प्रिडिक्टिव टेस्ट या वैल्यू डिवाइड, साथ में हमारे पास क्या है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अब ये है क्या है, ये प्रेडिकेशन है, मतलब ये आपने निकाला नहीं है लेकिन आप प्रेडिकेट कर रहे हो कि जब भी मैं टेस्ट करूंगा इसके जो हमारे पास पॉजिटिविटी कितनी आ सकती है टेस्ट की नेक्स्ट के लिए, और इसकी जो नेगेटिविटी है वो कितनी आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल इनकी तरह हमारे पास फार्मूला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज किस तरह है कि जब भी आप पॉजिटिव निकालोगे तो आपने ये पॉजिटिव हमारे पास, यहाँ पे हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में हम जा रहे थे कॉलम्स पे, ये जो कॉलम्स है हमारे पास उस पे, लेकिन यहाँ पे जब प्रेडिक्टिविटी की हम बात करते हैं तो प्रेडिक्टिविटी हमेशा हम जाते हैं रो पे, हमने रो को अहमियत देना है। अब पॉजिटिव फिर वही सेंसिटिविटी में भी हम पॉजिटिविटी देख रहे थे, स्पेसिफिसिटी में भी हम पॉजिटिविटी देख रहे थे, तो हमारे पास पॉजिटिव प्रेडिक्टिव अब अपने यहाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू इसके सेंसिटिविटी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इसने भी पॉजिटिविटी देखना है, इसने भी पॉजिटिविटी देखना था।
अब यहाँ पे आप प्रेडिकेशन कर रहे हो, प्रेडिक्टिव वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहाँ पे उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है सेम वही पॉजिटिव में, क्योंकि लेकिन हमने यहाँ रो में जाना है, ए डिवाइड बाई, लेकिन रो में हमारे पास सी जो है वो कॉलम में है, तो हमारे पास यहाँ रो में क्या है, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पे जो नेगेटिव के लिए निकालेंगे, सेम नेगेटिव जो हमारा इम्पोर्टेंट नंबर है वो क्या है, वो 90 है, तो 90 कहाँ पे है, डी, और रो में हमने जाना है तो सी प्लस डी। अब प्रेडिक्टिव वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पास इस टेस्ट का जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है परसेंटेज कितना आ सकता है, तो उसके लिए हम वैल्यू पुट करते, ए हमारे पास क्या है 30, और ए प्लस बी हमने निकाला है 120 है हमारे पास। अच्छा, डी हमारे पास कितना है 90। अच्छा, सी प्लस डी हमने निकाला है, हमारे पास क्या है 100। अब यहाँ पे 30 को आप 120 पे डिवाइड करो, आपके पास आया 0.25, इसको आप मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये 25% आए। 90 को आप 100 पे डिवाइड करो, तो आपके पास आएगा 0.9, यानी 90%। मतलब ये है कि आप जब भी नए टेस्ट करोगे, पॉजिटिविटी जो है वो फर्दर आएगी 25%। जितनी भी आप टेस्ट करोगे उसमें चांसेस है हमारे पास क्या, 25% पॉजिटिविटी आने का। साथ में अगर नेगेटिव वैल्यू की जितनी भी टेस्ट होगी उसमें 90% चांसेस है हमारे पास किस चीज़ की, वो नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे पास। सेंसिटिविटी मैं रिपीट कर देता हूँ, और स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी हमने पॉजिटिविटी, अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका कैलकुलेट करना है, जो हम कॉलम्स में चेक करते कैलकुलेट करते हैं। मेन पॉजिटिविटी हमारे पास क्या है, जिनको डिजीज़ भी है, जिनको हमारे पास टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। स्पेसिफिसिटी में हमने नेगेटिविटी को चेक करना है, नेगेटिव स्क्रीनिंग को चेक करना है, तो हमारे पास वो एरिया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको न डिजीज़ है न डिजीज़ है, न उसको न टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है। स्पेसिफिसिटी, प्रेडिक्टिव वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो उसमें हमारे पास चांसेस होती है, आपने कैलकुलेशन रो में करना है। पॉजिटिव आपके पास एरिया ये है, नेगेटिव एरिया आपके पास ये है। तो ये 4 कैलकुलेटेड चीज़ें थी, हमने एक एक जो है उसका एग्जांपल लिया, एक जो हमारे पास डायग्राम था उस पर हमने इसको एक्सप्लेन किया।